144 वर्ष परे प्रयागराज रे महाकुंभ मेला एवं ए मेला रे कोटी कोटी भक्त एवं श्रद्धालुंकर समागम हेछि एवं प्रयागराज कुंभ मेला रे जो भक्त श्रद्धालु सामिल होचंती से अनंत कोटी पुण्य प्राप्ति होचंती। आम सहित एबे जोड़ी जाइचंती पौष पूर्णिमा एवं मकर संक्रांति अवसर रे शाही स्नान रे अमृत स्नान रे सामिल होइतिबा महामंडलेश्वर तांकर परिचय जानिबा एवं किभଳି भाबे से महाकुंभ मेला रे स्नान कले शाही स्नान कले अमृत स्नान कले से पौष पूर्णिमा रे एवं मकर संक्रांति रे आपको ओटीवी को स्वागत करते हैं और आपके माध्यम से हम लोग भी अभी एक सोच रहे हैं कि जैसे कि हम लोग भी महाकुंभ मेला में हम लोग भी शामिल हो गए। सबसे पहले तो भगवान जगन्नाथ जी के सिर चरणों से समस्त आपके जो चैनल के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्दशी है, इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी के दिव्य दर्शन हुए और हम अभी कुंभ से ही आपका परिचय थोड़ा जानना चाहिए। मैं स्वामी राज राजेश्वरानंद गिरी महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और बद्री का आश्रम, मेरा क्षेत्र जो है बद्रीनाथ है, मैं बद्रीनाथ से हूँ। तो जो अभी हम कुंभ से आ रहे हैं, जैसे हमने बोला कि जैसे जब 12 साल में एक कुंभ लगता है, ऐसी जब 12 कुंभ लगते हैं तो 144 साल के बाद महाकुंभ लगता है। तो ये सदी का महाकुंभ है और हम सबका सौभाग्य है, जैसे हम सबका सौभाग्य थे कि 500 साल के लंबे अंतराल के बाद हमने राम मंदिर को प्रागट्य होते हुए देखा, हमने उसका प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान देखा। तो वैसे 144 साल के इस लंबे अंतराल के बाद हम मानव जगत में हम सबका सौभाग्य कि इस समय हमने जन्म लिया और हमको वहाँ जाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो वह पुण्य की बात है जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है और जहाँ पृथ्वी का पहला यज्ञ हुआ वो प्रयागराज। तो आइए हम सब मिलकर प्रयागराज में इस पुण्य अवसर का लाभ उठाएं। अनुभूति बताइए, पौष पूर्णिमा के अवसर पर आपने स्नान किया था और मकर संक्रांति में भी आपने स्नान किया था, कैसे वहाँ का माहौल कैसा था और पूरा अनुभूति थोड़ा बताइए। देखो, अगर हम वहाँ की अनुभूति की और वो एक्सपीरियंस की बात करें तो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो काल एक अमृत काल है जहाँ समस्त जितने भी जनमानस, अगर जब कल रिपोर्ट आएगी 2.5-3 करोड़ आदमी एक समय में एक स्थान पर अगर स्नान कर रहा है और सबका जो सोच है विचार है इतनी पॉजिटिव है, परमात्मा के प्रति, अपने सनातन के प्रति, माँ गंगा के प्रति इतनी जो अटूट आस्था है, उसका प्रतिफल जो होता है इतना एक बड़ा एक औरा मंडल क्रिएट होता है जहाँ समस्त तीर्थों, देवी देवताओं, गिर कंदराओं से आए हुए हमारे नागा साधुस के बीच में स्नान का जब अवसर प्रदान होता है तो ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतर के जो पुण्य हैं वो आज फलीभूत हुए, जिसके फलस्वरूप हमको वो अवसर प्रदान होता है। कैसे व्यवस्था किया गया है? हम तो मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि 5 करोड़ 6 करोड़ लोग हो रहे हैं 2 दिन में, पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति में, और आगे मौनी अमावस्या है। यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश सरकार सोच रहा है कि 6.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग होंगे। यहाँ का कैसे व्यवस्था किया गया है? उड़ीसा से एक भक्त जाएगा तो वो कैसे स्नान करेगा? नहीं, जो अगर बात करें प्रशासन की व्यवस्था की, बहुत उत्तम व्यवस्था है। इतने घाट बने हुए हैं, 25 किलोमीटर के अंदर घाट बने हुए हैं, सारे अखाड़े लगे हुए हैं और सब आदमी की पूर्ण व्यवस्था है। ट्रैफिक का पूरा इंतजाम है, स्वास्थ्य का पूरा इंतजाम है, भोजन का पूरा इंतजाम है, रहने का पूरा इंतजाम है। बस हमको है कि गंगा माँ के प्रति समर्पित भाव से गंगा के प्रति हमको वहाँ जाना है आस्था के रूप में, क्योंकि जितना भी वहाँ बना हुआ है आज तक के जितने भी कुंभ हैं उससे ये भव्य और दिव्य कुंभ है। तो किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि ट्रेनें इतनी ज़्यादा, रेलगाड़ियाँ चलाई गई, रोड मार्ग बहुत अच्छे किए हैं, पार्किंग बहुत अच्छी बनाई है, जल की बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्योंकि हम 98 से 95 से हम संन्यास में हैं, तो जब से हम 98 से हरिद्वार कुंभ से, 2003 से 2007 अर्ध कुंभ से, 2013 पूर्ण कुंभ और उसके बाद जाके अब का ये 2019 का अर्ध कुंभ, अभी ये पूर्ण कुंभ, तो हर साल जो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी से अच्छी, इस बार तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। सरकार भी नाम बदल दिए, शाही स्नान से अमृत स्नान कर दिए। नहीं, शाही स्नान तो सन्यासियों का होता है, पर जब समुद्र मंथन से अमृत गिरा था
तो उस काल में, उस तिथि में जो सोमवती अमावस्या है, जो कुंभ का जो मेन स्नान है तो सोमवती अमावस्या का है, तो उस काल में, उस समय में जो अमृत गिरा था वो अमृत बेला है। तो कोई उसको शाही स्नान बोलते हैं, कोई उसको अमृत है, सब एक ही है। सबको माँ के प्रति बोलते ना, हर वाटर में, हर में 12 कल्चर होते हैं, पर गंगा ही एक ऐसी नदी है जिसमें 14 कल्चर है। और सबसे बड़ी बात है त्रिवेणी संगम जो कहते हैं, वहाँ पे लोग जा रहे हैं ना, नहीं जो कुंभ माने बनाया गया है और उसमें स्नान कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना, अगर आप प्रयाग क्षेत्र में पहुंच गए, प्रयाग क्षेत्र में पहुंच गए तो आप वहां पहुंच चुके हैं। जैसे हम जगन्नाथ जी में आ गए, जहां से मंदिर की ध्वजा नजर आ जाए वहीं से भगवान को दंडवत करें, वहीं से आपका मन, विचार, बुद्धि स्वस्थ और निर्मल जो हो जाती है, भगवान के प्रति अटूट आस्था होती है। वैसे आप प्रयाग के नाम से ही आप स्वस्थ हो जाए, गंगा के नाम से ही आप स्नान कर लेते हैं। बड़ी बात है कुंभ, और ये 12 साल में एक कुंभ मेला होता है और 144 साल के बाद महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, इसमें अंतर क्या है? ये अंतर यह है, 12 साल के बाद कुंभ लगता है, 12 साल के बाद, वो भी ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार। तो ऐसी जब 12 कुंभ बीतते हैं तो ग्रह नक्षत्र की एक विशेष स्थिति बनती है। जैसे इस बार सोमवती अमावस्या, सब होती है मौनी अमावस्या, इस बार जो अमावस्या आ रही है सोमवार को आ रही है, सोमवती अमावस्या, तो उसका एक अपना ही भव्य स्वरूप है, क्योंकि भगवान शंकर की जटाओं से जटासगरी माँ गंगा निकली है और उस दिन अमावस्या है, तो उसका पर्व अनोखा। अभी जा रहे हैं मौनी अमावस्या में स्नान करने? कैंप लगा हुआ है, हमारा वहाँ कैंप लगा हुआ है। हमारा जूना अखाड़ा आचार्य मंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी के साथ हम लोग, उनके समस्त जूना अखाड़े के रूप में हम लोग वहाँ स्नान करेंगे। तो हम तो अभी से नहीं, हम तो नवंबर से हमारा अखाड़ा जा चुका है, तो 10 तारीख तक, 10 फरवरी तक हमारा प्रयाग में रहेगा। उसके बाद जो हमारा नागा संप्रदाय है, नागा लोग हैं, हम लोग काशी चले जाएंगे। भक्त समाज के लिए क्या आपका वार्ता होगा? महाकुंभ में सब लोग शामिल होना चाहिए। हम तो यही बोलते हैं, जो हमारी सनातन की पद्धति है वो बोलते हैं वसुधैव कुटुंब, वसुधैव कुटुंब। तो हम समस्त विश्व को अपना परिवार मानते हैं, तो हम बोलते हैं कि सब भाईचारा मिलाएं, आपस में शांति रखें, संपूर्ण विश्व में यह संदेश दें कि हम एक हैं। और अगर विश्व का कहीं से शांति, सद्भावना और प्रेम की अगर कोई मिसाल है तो भारतीय संस्कृति है। तो कुंभ के माध्यम से मैं समस्त विश्व और समस्त सनातन प्रेमियों को यही कहता हूँ कि समस्त विश्व को, जात पात को सब छोड़िए, हम सब भाई भाई हैं, हम सब हिंदू हैं, और समस्त विश्व में संदेश दीजिए कि हम एक हैं। निश्चित आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। आमको लागिला जेमती आमे मध्य सेही महाकुंभ रे शामिल हो जाइछे महामंडलेश्वरंकर एई वार्ता रे। निश्चित भाव में आमे मध्य सेतरे शामिल होवा पे हमर भी मन उत्कंठा होची। तेणु आमे मैंने चाहूँ शेष बेलू केमती जाइए स्नान गोटे करवा बोली। तेणु जहाँ ओडावासी जावा उचित एवं उत्तर प्रदेश सरकार जो भाई व्यवस्था कर शुणिले निश्चित भाव में आम धन्यवाद देवा। बहुत सुंदर व्यवस्था है, जो मैंने जाकि फेरिले से निज तुंडे कहते ना बहुत व्यवस्था सुंदर, स्वास्थ्य व्यवस्था, रहा व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, स्नान व्यवस्था, विभिन्न बहुत घाट 144 घाट भी कराई। 144टा घाटे लोक मैंने स्नान कर करोड़ करोड़ लोक स्नान कर एक समय स्नान कर तथापि कहारी किसी असुविधा होनी। सुंदर व्यवस्था है, तेणु ये व्यवस्था को देखा दरकार, जीवा दरकार, से आनंद को अनुभव करिया दरकार। निश्चित से आनंद को अनुभव करिया दरकार, कारण अनुभवी ही अनुभव कथा कहि परिबो एवं जी चर्म चक्षुरे से दृश्य देखिबो से ही अनुभव करि परिबो किबळी भाबे महाकुंभ रे कोटि कोटि भक्त श्रद्धालु शामिल होइचंती एवं महाकुंभ रे स्नान करी दिव्य अनुभूति साउंटुचंती। पुरीरू कैमरा पर्सन सोमनाथ गोछिकारंग सह मधुसूदन मिश्र, ओटीवी।